आप देख रहे हैं कि बहन जी अपनी स्वाभिमान के लिए, अपने दलित वर्ग को सम्मान के लिए राज्यसभा सांसद को लात मारकर रोड भाग गई। क्या लालू जी को कहते थे ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बहन से जान बचावन, कि जहर पीने से मर जाएंगे तो फिर जहर में पॉकेट में लेने से क्या फ़ायदा। कि मोदी जी को गिराने की बात कर रहे हैं या बहन कुमारी मायावती जी को गिराने की बात करते हैं। कि बहन जी आप आइए और मैं आपका स्वागत है, मैं आपको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहता हूं, आप प्रधानमंत्री का दावेदारी करें, हम लोग आपके साथ हैं। कल ही पूरी भारत में उल्टी गिनती शुरू है, में एकला है वो बहन जी है। बहन जी है। अगर उनको हम मान लेते हैं तो बीजेपी वालों का कल ही खटिया खड़ा हो जाएगी, पक्का पक्का है। मोदी जी ये क्या कहते हैं, रामलला कलाने से कौन सा बड़का तीर मार दिए हैं। तो यही ना कि दिया जलाओ, थाली बजाओ, गौमूत्र, और इसके अलावा और कर का थ्री पार्टी बसपा, इसको इनको पता नहीं है। और मोदी और कांग्रेस दोनों एक ही पेड़ के पौधे हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। इस वक्त राजनीति में हलचल सी मची हुई है। इंडिया गठबंधन को लेकर के एनडीए में तथा बहुजन समाज पार्टी का तीसरा फ्रंट में ये किस तरह का माहौल है, तो जानने के लिए हम लोग बक्सर के जो धरती है नुआ में मौजूद है सुभाष अम्बेडकर जी के पास। क्या रिएक्शन आता है आप लोग जरूर देखिएगा। ये इंडिया गठबंधन था और हम लोग खुशी में नहीं थे, बड़ी दुखी महसूस करते थे। हाँ, तो आप तो खुश है ना? खुश अभी भी हम नहीं हैं। हाँ, क्यों? खुश इस बात का होता कि किसी कार्य को गति में परिवर्तन मिले, अभी परिवर्तन नहीं मिला। ये लोग किसी और से नहीं लड़ते थे, ये बहुजन समाज पार्टी की सीट में बहन जी मायावती जी से ही बाजते थे लोग। तो इस पर हम लहर की बात क्या करें। दुख इस बात का है कि जिसके प्रति फ्रंट ये बना था इंडिया गठबंधन, और उनको गिराने के लिए ये जो फ्रंट बना था, तो हमको ये इन लोगों में नहीं अभी तक झलक दिखाई दिया कि मोदी जी को गिराने की बात कर रहे हैं या बहन कुमारी मायावती जी को गिराने की बात करते हैं। कारण कि जब हम जानते हैं कि जहर पीने से मर जाएंगे तो फिर जहर में पॉकेट में लेने से क्या फ़ायदा है। अब देखिए बहन जी ने बोली थी ना कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलना चाहिए। देखिए हमारी बहन जी दूरदर्शी हैं, बात भाव को देखकर जान जाती हैं कि क्या होने वाला है। क्या उनको पता था कि नहीं इंडिया गठबंधन में बिखराव होगा? एकदम पता था ना उनको छोड़िए, उनका सीट से हम लोग जानते थे कि टिकने वाला नहीं है। इसलिए कि जो दो चार चेहरे हैं वो अपना अपना प्रधानमंत्री बनने का दावा करेंगे, तो प्रधानमंत्री की तो सीट तो एक ही ना भाई। हाँ, तो ये सोनिया गांधी भी डर रही थी, राहुल गांधी भी डर रहे थे, लालू यादव तो पहले हमारा दुश्मन है। वो तो बोल रहा है कि मैं बहन जी को बुलाना नहीं चाहता हूँ। ठीक ना, इसीलिए ना कहें कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। और देखिए अखिलेश जी के आधा से अधिक अभी परिवार बीजेपी में बसर कर रहा है। लेकिन बी टीम किसको कहता है? बीएसपी को। अभी बताइए, जो इंडिया गठबंधन का फ्रंट तैयार करने वाले, प्रचार करने वाले नीतीश बाबू, उनको नहीं कोई कहा। बीजेपी में थे, आज भी बीजेपी में गए। तो क्या जानते थे लोग कि नहीं बीजेपी में से आए हुए हैं तो फिर वापस भाग जाएंगे बीजेपी में? एकदम, क्योंकि इंडिया जो ये कांग्रेस जो सरकार है, ये कांग्रेस सरकार ये तानाशाही की सरकार है। और लालू जी बोल रहे हैं तो कांग्रेस को गिराने के लिए बीजेपी के काम किए थे। अब बीजेपी को गिराने के लिए कांग्रेस आगे कर रहे हैं। तो ये असली चेहरा ये नहीं चाहते थे कांग्रेस के लोग। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री बने। इसलिए अगर चारों तरफ का नेतृत्व किए थे नीतीश बाबू, तो नीतीश जी को क्या कहते हैं उसमें से वो बना देना चाहिए था, संयोजक बना देना चाहिए था, चाहे उनके ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना देना चाहिए था। ममता दीदी जो है, ममता दीदी भी नकार चुकी हैं, वो भी अकेला चुनाव लड़ रही है ना, वो भी चुनाव अकेले लड़ रही। ये सब पता था क्योंकि ममता दीदी भी चाहते थे कि हमारा भी कोई चेहरा का नाम रख दे। अच्छा, अब कैसा इंडिया गठबंधन है जो कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अकेला चुनाव लड़ते हैं, केजरीवाल जो है राजस्थान में अकेला चुनाव लड़ते हैं, जो ममता बनर्जी चुनाव लड़ती है जो अकेला लड़ती है, फिर कैसा गठबंधन है इंडिया गठबंधन जो कि लोग बोल रहे हैं भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा? देखिए ये दो
अब देश में दो ही पार्टी लोग मानते हैं, राष्ट्रीय पार्टी। एक आंख बंद कर लो तो कांग्रेस डूब गया, दूसरे आंख बंद कर लो तो बीजेपी हो गया, तीसरी पार्टी बसपा, इसको इनको पता नहीं है। और मोदी और कांग्रेस दोनों एक ही पेड़ के पौधे हैं। कांग्रेस उसकी माँ है, कांग्रेस से पैदा बीजेपी हुआ है। और ये चाहते हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, ये दोनों चाहते हैं कि हम लोग फुटबॉल की तरह, वो हमारे तो उसके पास, वो हमारे तो उसके पास। और सबसे भारत की जनता है, वो अभी तक इनकी पाले के बात को समझ नहीं पाया है, लड़ाने की बात करते हैं। अब बताइए, जिस तरह मोदी जी रामलला को लेकर आए और पूरे देश के लोग जो है बत्तियां जला रहे हैं। अब सोचिए कि रामलला को लेकर आए हैं। देखिए, मोदी जी का भारतीय जनता पार्टी का एक फार्मूला ही है कि हिंदू राष्ट्र पे चलना और राम को लेकर के चलना। वो तो अपना घोषणा पत्र में कहते हैं कि मैं आऊँगा तो बनाऊँगा। हमें इस बात जो है इंडिया गठबंधन को लेकर मैं बात कर रहा हूँ कि अब तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को तथा बहुजन समाज पार्टी के लोगों को खुश होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन बिखरा हो रहा है, और बहुजन समाज पार्टी को हो सकता है कि मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कर दिया जाए। देखिए, ये बात की खुशी की बात नहीं है। अभी बात को काट दिए, हम इसलिए बात कर रहे थे कि इतना वो कर रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी को ही गिराने की बात थी कि मोदी जी को हटाया जाए, तो ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये बहन जी दूरदर्शी है, जानती थी कि कभी ये सक्षम होने वाला नहीं है, इसलिए ने वो कही कि ना हम इंडिया हम अकेले चलो के राह पर चल रहे हैं। क्योंकि देश में शिक्षा की जरूरत है, देश में समता की जरूरत है, देश में भाईचारा की जरूरत है। और मोदी जी ये क्या कहते हैं, रामलला के लाने से कौन सा बड़का तीर मार दिए हैं? तो यही ना कि दिया जलाओ, थाली बजाओ, गौमूत्र, और इसके अलावा और कर क्या सकते हैं। और ये लोग भी उसी के साथ में हैं, भीतर ही है। अगर बीएसपी के लिए मैं बोल रहा हूँ, बीएसपी को अब जिस तरह से इंडिया गठबंधन में बिखराव आ रहा है, तो क्या बीएसपी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा? मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ। देखिए, क्योंकि जितना मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वो गठबंधन भी हो गया पंजाब में अकाली दल से। बात यहाँ है कि चेहरा अगर मान लिया जाए तो हमारी लड़ाई वो उस तरह का नहीं रह जाएगा। अगर इन लोगों को मजबूरी में मानना ही पड़ेगा, कोई ऐसा है ही नहीं। बहन जी और मोदी जी का जवाब में अभी तक कोई ऐसा है नहीं। अगर है तो सिर्फ भारत में अकेला है, वो बहन जी है। अगर उनको मान लेते हैं तो बीजेपी वालों के कल ही खटिया खड़ा हो जाएगी, पक्का एकदम से। पूरा गौर से साथ कर रहे हैं, एकदम गौर से कह रहे हैं कि जिस दिन ये लोग मान लेंगे ना, अगर इंडिया वाले जो अभी भी बिखराव हैं, अगर आज भी बहन जी का मान ले, अगर 2-3 दल भी मान लेते हैं कि बहन जी आप आइए और मैं आपका स्वागत है, मैं आपको प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहता हूं, आप प्रधानमंत्री का दावेदारी करें, हम लोग आपके साथ हैं, कल ही पूरी भारत में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बीजेपी की नहीं, जितने विपक्ष लोग हैं वो सब उसके सब टूट कर ही लोग जो अभी तक गठबंधन में है। अब उसके बाद जो गठबंधन में छोटे छोटे दल नहीं है, जिस दिन बहन जी को चेहरा मान लेंगे उस दिन छोटे छोटे वाले लोग जो बाहर से भी हैं वो भी गठबंधन में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अखिलेश यादव भी मानेंगे इस बात को? एकदम मानेंगे। लालू यादव भी मानेंगे, एकदम मानेंगे। उनका मजबूरी है कि जाएंगे कहाँ वो। राहुल गांधी यही देखिए, यही ना बात आपसे कह रहे हैं कि ये 2-3 को हैं, अगर ये बहन जी को मान लेते हैं तो अब लड़ाई रह ही नहीं जाएगी। और बाकी लोग मजबूरी होगा कि पार्टी में आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि जाएंगे कहाँ वो लोग, या तो उधर जाएंगे तो आपका गुजारा ही नहीं है, और ये इधर आते हैं तो आपका समान है। अगर जिस दिन बहन जी को तो हम कहो ना जी, देखिए लालू यादव के बेटा तेजस्वी जी 1900 में लगभग गए थे बहन जी से मिलने के लिए, गए थे, आशीर्वाद भी लिए। तो बहन जी का नाम था गठबंधन तभी हम करेंगे, पहले सीट का बंटवारा, उसके बाद मंच का साझा। लेकिन सीट का बंटवारा नहीं हुआ, मंच का साझा के हाला कर दिए कि बहन जी आज बिहार में दलित वर्ग को गुमराह क्यों हो रहा है, इसलिए कहते हैं लोग आरजेडी वाले की बहन जी गठबंधन नहीं करती है। ये बात आता है। तो देखिए बहन जी बहुत साफ सुथरी की रणनीति करती हैं, लपेट चपेट के नहीं करती, वो सीधा सीधी बात करती हैं कि हम कहाँ रहेंगे, हमको कहाँ रखोगे, वहाँ रखोगे, हमको पसंद आएगा तो रहेंगे, नहीं तो हम नहीं रहेंगे, तुम अपने को हम अपना देखेंगे। 2 सीट तो मिल रहा था ना अगली बार, 2 सीट। आखिर 2 सीट क्यों मिला? राष्ट्रीय पार्टी है, हमको भीख पर जीना है, तो आज भी गुलामी हम। मतलब तो आप लालू यादव का अगर ये छोड़ देते हैं बिहार, ऐसा जो मजबूत, तो अगर 2 सीट आप निकालते हैं तो आपको बिहार में मजबूत तो होती है पार्टी। ये कैसे जानते हैं?
हम तो निकाला था, खरीद लिया। विधायक और सांसद में अलग होता है। देखिए, अगर आदमी न था, संसद भी बनेगा तो आदमी बनेगा। नेचर है कि बिकने वाला एक वार्ड पार्षद भी नहीं बिकता है। हाँ। जो उसका नियत है तो एक छोटी सी पद को नहीं बेचता है, लेकिन बहुत से लोग बड़े बड़े चीज़ को बेच कर चले जाते हैं। आप देख रहे हैं कि बहन जी अपनी स्वाभिमान के लिए, अपने दलित वर्ग को सम्मान के लिए राज्यसभा सांसद को लात मारकर रोड भाग गई। क्या लालू जी को औकात है, तेजस्वी जी को औकात है, या नीतीश बाबू को औकात है, या चाहे भारत में किसी ने किया इस तरह का? नहीं। कि हम इस तरह का सांसद होने का क्या मतलब कि अपने समाज की बात तो हम नहीं रख पाते हैं? ऐसा बड़ा त्याग किसी के पास है, औकात है? ये तो काम किया है बहन जी। आप बताइए, ये लालू यादव जी से पहले बोले थे कि बहन जी का क्या जरूरी है? अरे तुम उस दिन बोले थे ना, जिस दिन तुम सरकार में आए थे सरकार बनाने के लिए, कि हमको बहन जी के दल का, बहन जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं जरूरत है। तो ये दल बदलू है लोग अभी कभी अपना स्वार्थ के लिए। आज खुलम खुला हम कह रहे हैं कि अगर मोदी जी लालू जी को कह दे कि हम 5 सीट से आपको गठबंधन करते हैं, आप मिल जाए, आपको मंत्री पद दे देते तो तुरंत लोग चला जाएगा, तुरंत गठबंधन में चले जाएंगे लोग, तुरंत ही जाएंगे लोग, जिस तरह के नीतीश बाबू चले गए। तो लगता है फिर इंडिया में टूट पड़ जाएगी उस तरह से। तो अरे टूटे भैया, हम कहाँ का नहीं तो टूटे, बना कहाँ से? कहाँ से बना है? आखिरी सवाल मेरा रहेगा, 2024 में प्रधानमंत्री के लिए, आप तो इसे बहुजन समाज पार्टी से हैं तो शायद उस नाम उन्हीं का लेंगे, लेकिन मोदी जी और राहुल गांधी और मायावती जी में सबसे बेस्ट कौन रहेगा? देखिए, काम पर जाइए, हम ज़्यादा कुछ नहीं, काम पर जाइए। मोदी जी आएंगे तो गाय भैंस लेकर आएंगे, भगवान लेकर आएंगे, ठीक नू। राहुल गांधी भी वही हैं, और ये राहुल गांधी के परिवार बहुत पहले से रहे हैं, देख चुके हैं। अगर काम के आधार पर बहन जी को 4 बार मौका मिला है, उसको छानबीन करके देख लीजिए, आप ही बता दीजिए कि कौन रहने लायक है। राहुल गांधी के समय में उनके पिताजी के जो सरकार में रहे हैं, उनका अनुशासन शासन और 4 बार की बहन जी का अनुशासन शासन में आप देख लीजिए कि कौन बढ़िया है। तो स्वाभाविक ही जानेंगे तो बहन जी आगे आएगी। उनके रिजल्ट में ना किसी तरह का दंगा हुआ, ना किसी तरह का लूट घुसूट हुआ, ना किसी तरह का गुंडागर्दी रहा, और शासन प्रशासन में चंदूर से रहते थे लोग। उन्हीं के शासन में कहते थे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर उजागर, यही लोग कहते थे ना कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, बहन से जान बचावन, कैसे कैसे लोग चलता था, परदेश होके भागते थे। तो देखिए वहीं देखिए बहन जी को ये लोग नहीं मानते, इसलिए कि बहन जी आएगी तो शासन की पकड़ है उनके पास, और पढ़ी लिखी हैं, शासन के हाल जानती हैं। जिस तरह चाहे चमार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे अदर जाति हो, कोई भी जातियाँ हो, यदि वो गलती करती हैं, करता है लोग, तो बहन जी कभी चुप नहीं बैठती हैं। उनका यही लाइन ऑर्डर है, चाहे कोई भी उनका चीज हो, चाहे कोई गैर भी हो, अनुशासन को जो पालन करने वाले उनको सम्मान करते हैं, जो अनुशासन से बाहरी होते हैं उनको तुरंत बाहर कर देते हैं। इसीलिए आप लोग बहन जी को पसंद करते हैं? इसीलिए बहन जी को पसंद करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बहन जी को देखिए, जाति से बिलोंग करते, इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है नहीं कामों से, कि जो काम किया, और जो समतम लोग समाज, जो बाबा साहब से पहले जो महापुरुष थे, वो समतम लोग समाज बनाने का स्थापना करते थे, उस लैंड ऑर्डर को जिस तरह रविदास जी ने बेगम शहर बसाने के बात किया, उस तरह बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बेगम शहर बसाकर वो दिखाया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बहन जी बने। तो देखिए, बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से इंडिया में जो इंडिया गठबंधन है उसमें फूट पड़ा हुआ है, तो सभी को इस बात को झलक दिखने लगी है कि इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी, इंडिया गठबंधन में शायद गठबंधन होगा तो बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा, तो जीतना तय है। और लोग चाह भी रहे हैं, उनका जो है कि शासनकाल को देखता है, उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको देख करके लोग ये भी चाहते हैं कि नहीं, एक बार बहन कुमारी मायावती जी को मौका मिलना चाहिए। बाकी आप लोग किस नज़र से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।